हेलो गाइस, हरीश दिस साइड। आपको जैसे कि पता ही है, हमारी न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस क्लास 10th और 9th का रिड्यूस हो गया और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारा जो टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हुआ है। एग्जाम दो तरीके से होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। तो आज हम उसी सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ ये देखिए, सभी सिलेबस को हमने यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्लास 10th के हम सिलेबस की बात करें, हम अभी साइंस सिलेबस की ओनली बात कर रहे हैं। तो क्लास 10th में हमारा क्या चल रहा है, हमारे पास टर्म 1 में जो चैप्टर आएंगे वो आएगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 10 एंड 11। अगर हम बात करें मार्किंग की तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपका 16 मार्क का होगा। देन चैप्टर नंबर 6 ओनली आपका 10 मार्क का होगा। देन चैप्टर 10 एंड 11 ये आपका 14 मार्क्स का होगा, जो कि आपका टर्म 1 में आने वाला है। देन अगर हम बात करें टर्म 2 की, तो टर्म 2 में हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5, 8, 9, 12, 13 एंड 15 ये सभी चैप्टर आपके टर्म 2 में आएंगे, जो मार्किंग रह सकती है यहाँ पे 4 एंड 5 की 10 मार्क की, 8 एंड 9 की 13, 12 एंड 13 की 12 और 15 की 5। तो ऐसे करके हमारा टर्म एंड टर्म 2, टर्म 1 एंड टर्म 2 का टोटल मार्क होगा 80 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो जाएगा। देन आफ्टर ऑल अगर हम बात करें असेसमेंट की, तो असेसमेंट आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 में 10 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स के असेसमेंट, तो 80 + 20 आपका 100, टोटल ग्रैंड टोटल हो गया 100 मार्क्स। और क्लास 10th में आपके पास जो चैप्टर डिलीटेड है वो ये है 7, 14 एंड 16, ये नहीं आने वाले। देखिए अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर डिलीट है क्लास 10th के सिलेबस में साइंस में। फर्स्ट आपका 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन आपका 14 जो कि है सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड देन आपका 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपके चैप्टर नहीं आने वाले। अब जो आने वाले हैं उसमें क्या क्या आएगा वो चीज़ ध्यान रखना। आपके पास देखो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 है। तो फर्स्ट का नाम आपको पता ही होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस पर क्या क्या टॉपिक आएंगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और जो नहीं बता रहा हूँ वो नहीं आएंगे। इसमें आएगा केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और इसके इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये सारी ही चीज़ आने वाली है, और लास्ट के जो 2-3 टॉपिक हैं वो नहीं आने वाले। चैप्टर नंबर 2 में जो है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आपका पहले H+ आयन, OH- आयन्स के बारे में आपको यहाँ पे मतलब डेफिनेशन लिखनी होंगी। फिर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एंड एग्जांपल एंड यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एंड आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डे लाइफ में पीएच का क्या वैल्यू रहती है। देन प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने बेस पढ़ रखा उसका क्या यूज़ है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लगभग ये पूरा ही चैप्टर आ रहा है, इसमें कुछ डिलीट नहीं है। देन चैप्टर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल, आपको पता ही है, ये हमने 8th में ही पढ़ा था। तो हमारा पहला इसमें जो आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। लास्ट आपका अकरेंस ऑफ मेटल, वो आपका डिलीट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था पर डिलीट है। अब अगर हम बात करें, ये तो हमारी बात हुई चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एंड 3 की। अब लाइफ प्रोसेस, छठा चैप्टर जो कि ज़्यादा मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, तो इस पर ध्यान रखना। इसमें आपका क्या आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ डिलीट नहीं है। और आगे अगला कौन सा है अपना, यहाँ पे 10 एंड 11, ठीक है। तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में क्या क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर आ रहा है कि कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में कैसे फॉर्म होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, पूरा ही चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें आ रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें आपको जो एक आता है ना, लाइक आई का जो बीमारी या डिसीज टाइप की, वो वाला टॉपिक इसमें डिलीट है, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब हमारे पास कौन सा भाई, टर्म 2, इसमें चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आपका कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलॉगस सीरीज, बाकी पीछे का पूरा चैप्टर मतलब आधा चैप्टर डिलीट है, ठीक है। फिर 5वां चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें आपका क्या आ रहा है भाई, इसमें डॉबराइनर्स ट्राइड लॉ आ रहा है, न्यूलैंडस लॉ आ रहा है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आ रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ रही है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, पूरा चैप्टर है, कुछ डिलीट नहीं है।
फिर हमारा 8 रिप्रोडक्शन, इसमें क्या आता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, पूरा चैप्टर है, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें हेरिडिटी, मैनलीफ कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर है, ये भी आप देख सकते हो, पर इसमें आधा लाइक लास्ट वाला जो पार्ट है वो इवोल्यूशन वाला डिलीट है, ठीक है। आगे हमारा है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ आएगा, रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टिविटी फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन P, V, I एंड R, ठीक है, मतलब आपका पावर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस, इन सब के बीच में रिलेशन आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो ये पूरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है। देन 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपका लगभग पूरा ही आ रहा है, पर इसमें आपका जो डिलीट है वो जनरेटर वाला, अगर हम बात करें जनरेटर वाला डिलीट है, बाकी पूरा ही चैप्टर आ रहा है, ठीक है। आगे अपना 15R एनवायरनमेंट, इसमें इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीकेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आ रही हैं, और जो नहीं बताई वो नहीं आ रही, ऑब्वियसली डिलीट है, तो काफ़ी अच्छा रिलीफ है। चैप्टर क्लास 10th में आपका बहुत सारा डिलीटेड टॉपिक है, और 3 चैप्टर तो आपके डिलीट हो चुके हैं, तो आपको इस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये सिलेबस का पूरा लिंक चाहिए तो बायो या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा।